गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्हाट्सएप स्ट्रक्चर 1 के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है ट्रस्ट। तो बेसिकली ट्रस्ट होता है क्या, ट्रसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली हम देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के डायग्राम, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रस्ट यदि जो एक्चुअल में ट्रस्ट है वैसा आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं मिला तो कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं सारी चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रस्ट बेसिकली पहला क्वेश्चन आता है ट्रस्ट होता है क्या, व्हाट इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, छोटे मेंबर्स या बड़े मेंबर्स से बन के जो एक स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलूँ, रेलवे ब्रिज पे देखा आपने जो छत लगी होती है या टीन शेड लगाते हैं हम, तो जितने छोटे छोटे पार्ट्स मेंबर्स होते हैं वो जॉइंट किए जाते हैं, उनको ट्रस्ट बोलते हैं। वो अलग टाइप के हो सकते हैं, ब्रिज हो सकता है, फ्लाईओवर हो सकता है, एंड घर की छत हो सकती है। तो ये एक्चुअल में ट्रस्ट ये है कि कुछ भी चीज़ है वो ट्रस्ट है, जो हम दो मेंबर्स या ज़्यादा मेंबर्स को जॉइंट करके बनाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट ये है तो ट्रस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ट्रस्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ब्रिज ट्रस्ट, एक सेकंड होता है रूफ ट्रस्ट। ब्रिज ट्रस्ट होता है जो अलग अलग ब्रिज पे, चाहे रेलवे पे देखो आप, चाहे मिलिट्री वाले बनाते हैं या आप कुछ भी ब्रिज के लिए होता है वो ब्रिज ट्रस्ट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और सेकंड जो होता है रूफ ट्रस्ट, जो छत होती है, छत भी अलग टाइप की होती है। जैसे अपने टीन शेड वाला होता है वो छत अलग होता है, बड़े बड़े गोदाम वाला छत होती है वो अलग ट्रस्ट बनाने होते हैं, उनका सपोर्ट अलग देना पड़ता है। छोटे सपोर्ट्स के लिए अलग रूफ ट्रस्ट होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रस्ट है, जो है पहला ब्रिज एंड सेकंड है हमारा रूफ ट्रस्ट। ब्रिज ट्रस्ट की बात करते हैं तो ब्रिज ट्रस्ट में टोटल हम 6 टाइप के ट्रस्ट पढ़ते हैं। दो इस पहला ट्रस्ट होता है प्रैट ब्रिज ट्रस्ट, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रैट वाला। सेकंड है हाउ ब्रिज, देन थर्ड वाला है बेल्टीमोर, फोर्थ है की टाइप का की ब्रिज होता है, एंड नेक्स्ट है वारेन, देन लास्ट वाला है बिले ब्रिज ट्रस्ट। तो ये सारे जो ट्रस्ट है ये ब्रिज ट्रस्ट के टाइप है, 6 टाइप के। तो मैं 6 को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप साथ में इमेजेस के साथ बताऊंगा कि इमेज होती कैसा इसकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रैट ब्रिज ट्रस्ट की। तो प्रैट ब्रिज ट्रस्ट होता है, ये जो प्रैट ब्रिज है ये इंक्लूड मेंबर्स विद डायगोनल स्लोप, जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, इसको बोलते हैं हम प्रैट ब्रिज ट्रस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो ब्रिज जो डायग्राम होता है ये ऐसा होता है, जो दो पिलर के दो जगह के ऊपर से कैसे इसको साइड सपोर्ट देके बनाया गया है। और जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आपके साइड में दिख रहा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे जो पार्ट है जो वर्टिकल दिख रहे हैं, जो प्रैट ब्रिज ट्रस्ट का अंदर यही डेफिनेशन ये है कि जो वर्टिकल पार्ट है इसके अलावा जो स्लोप्स होते हैं डाउनवर्ड होते हैं। दैट मीन सारे आपको जो डायग्राम में दिख रहे हैं वो सारे नीचे की साइड डाउनवर्ड में है, ये होता है प्रैट ब्रिज ट्रस्ट। देन सेकंड की बात करते हैं हाउ ब्रिज ट्रस्ट। हाउ ब्रिज ट्रस्ट जो होता है वो बेसिकली ट्रस्ट वही होता है कि वर्टिकल इसमें मेंबर्स होते हैं सारे, बट इसमें स्लोप डाउनवर्ड नहीं होता, स्लोप अपवर्ड साइड में होता है। जैसा कि जो एक्चुअल डायग्राम में टनल टाइप में दिख रहा है ये होता है हमारा हाउ ब्रिज ट्रस्ट। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तुम्हें बता रखा है, ये नीचे वाला है वो हाउ है, ऊपर वाला प्रैट ब्रिज ट्रस्ट है जो क्वेश्चन है। अब प्रैट में जो दिख रहा है आपको डाउनवर्ड में जा रहा है और हाउ के अंदर होता है अपवर्ड जा रहा है, दैट मीन स्लोप होता है जो अप साइड में होता है, अपवर्ड होता है, ये होता है हमारा हाउ। देन थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हमारा है बेल्टीमोर ब्रिज ट्रस्ट। बेल्टीमोर ब्रिज ट्रस्ट बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारे मेंबर्स लगे हैं उसके नीचे लोअर पार्ट के अंदर सपोर्ट देने के लिए हमें स्मॉल कंप्रेशन, जो उसका लोड है कंप्रेशन जो है उसको टॉलरेट, उसको बेयर करने के लिए अलग से छोटे छोटे मेंबर्स लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम बेल्टीमोर ट्रस्ट। जैसे एग्जाम में देखा आपने किसी नाले के ऊपर बनाए जाते हैं ये ट्रस्ट, या फिर किसी नदी के ऊपर बनाए जाते हैं छोटे टाइप में। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो एम टाइप में शॉर्ट में दिख रहे हैं स्मॉल, ये बीच की जो लंबी पार्ट है, लंबे जो डायगोनल दिख रहे हैं, जो नीचे सपोर्ट दे रखा है बीच बीच में, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि जितना लोड इसमें जा रहा है उससे ज़्यादा लोड इसमें हम कैपेबल बन जाएं। इसलिए इसको छोटे छोटे मेंबर्स एक्स्ट्रा वर्टिकली इसमें जोड़े जाते हैं ताकि हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें, ये होता है बेल्टीमोर ट्रस्ट हमारा। देन अगले ट्रस्ट की बात करते हैं की ब्रिज। की ब्रिज ट्रस्ट जो होता है, जैसे नाम से पता है के, तो जितने इस ट्रस्ट के अंदर जो डिजाइन्स होती है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, ब्रिज के ऊपर जो नदी के ऊपर जो बना रखा है ये सारे शेप के टाइप में होते हैं, इसलिए इसको के ब्रिज ट्रस्ट बोलते हैं। अब जैसा डायग्राम में आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको देख के पता लग रहा है कि के टाइप के बने हुए हैं ब्रिज। तो ये ब्रिज बहुत जगह रेलवे में, नदी में, इनमें यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं के। इसमें सारे जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है के टाइप के पूरा ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल के साथ के बने होते हैं डायगोनल ऑब्लिक, ताकि वो ऑटोमेटिकली के रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होता है के ब्रिज ट्रस्ट। सेकंड आता है वॉरेन ब्रिज ट्रस्ट। वॉरेन ब्रिज ट्रस्ट की जो मेन डेफिनेशन है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर जॉइंट ओनली द एंगल क्रॉस मेंबर्स फॉर्मिंग अल्टरनेटिव इन्वर्टर। तो जो जैसा डायग्राम आपको दे रखा है वॉरेन के अंदर, सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम दे रखा है इस टाइप का होता है कि हाउ और पेट से सिमिलर होता है, बट ये अलग होता है। हाउ के अंदर जो आपने देखा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है डायगोनल, एंड प्रैट के अंदर डायगोनल डाउनवर्ड होता है बट वर्टिकल मेंबर होता है, जबकि इसके अंदर वॉरेन के अंदर वर्टिकल मेंबर का नहीं रोल, सिर्फ अपवर्ड या डाउनवर्ड के अंदर हो सकता है।
देन अगला जो है हमारा जो ब्रिज है उसके अंदर आता है बिले ब्रिज। जैसे डायग्राम में देख रखा है आपको कि ये नाले पाइपलाइन वगैरह जो ऊपर ब्रिज पे सप्लाई करते हैं उसके अंदर बनाया जाता है। तो डिज़ाइन फॉर मिलिट्री यूज़ वगैरह या इनके लिए बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन ट्रस एलिमेंट्स में भी इजीली कंबाइंड इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन टू अडॉप्ट द नीड। जो जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इसको सपोर्ट दे के हम बना सकते हैं। ज़्यादा लोड के लिए नहीं कि हाँ शॉर्ट है इनके लिए, तो जैसा डायग्राम में दे रखा है इस टाइप को इसको बोलते हैं बिले ब्रिज ट्रस। ये थे हमारे जो जितने भी थे। अब अगला पार्ट आता है हमारे रूफ ब्रिज ट्रसेज। तो रूफ ट्रस की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है रूफ दैट मीन छत, टेरेस जो बनता है, जो जितने भी इसमें सेक्शन बनेंगे, छोटे छोटे मेंबर्स बना के जॉइंट करेंगे उसको बोलते हैं रूफ। तो सेम इसके अंदर भी पहला पार्ट आता है प्लेट रूफ। तो प्लेट रूफ के अंदर जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है इस टाइप के क्वेश्चन ये होता है कि इट यूज वर्टिकल मेंबर फॉर कंप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर टेंशन। कि जितने भी इसके अंदर कंप्रेशन और टेंशन के लिए सपोर्ट अलग अलग दिया जाता है उनके लिए इसके ये लोड यूज किया जाता है टेरेस छत के रूफ के लिए। जो डायग्राम दे रखा है इस टाइप से होता है, ये प्लेट ट्रस बोलते हैं इसको, प्लेट रूफ ट्रस बोलते हैं। दैन सेकंड वाला आता है फिंक रूफ ट्रस। तो फिंक रूफ ट्रस बेसिकली होता क्या है, दे आर यूज फॉर लॉन्गर स्पेन, कि ज़्यादा एरिया स्पेन। जो नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम में जो नीचे पार्ट दे रखा है इसको बोलते हैं स्पेन, कितना दूर तक है। लाइक यदि डायग्राम की बात करें ये इस टाइप से है तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये इनके बीच में कितना है, ये स्पेन होता है, ये कितना स्पेन यूज कर पा रहे हैं। तो उस स्पेन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फिंक रूफ ट्रस। जो डेफिनेशन आपको देखा है कि इसमें वेब क्या होते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट दे रखा है वो होता है पीक होता है, स्पेन होता है, जो डायगनली बीच में लग रहे हैं उनको वेब बोलते हैं, जो साइड में लॉन्ग लाइट साइड में उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं, ये बेसिकली इसके टर्म्स है जो हमारे स्ट्रक्चर में यूज करना होता है। देन अगला था अगेन वही हाउ रूफ ट्रस। हाउ रूफ ट्रस कैसा होता है, इट्स ए रूफ ट्रस विद वर्टिकल वेब मेंबर। इससे जो पहले वाला था उसमें वेब, जो जस्ट पहले वाला जो आपने देखा था फिंक रूप में, उसमें जो वेब था वो डायगनली थे, और जो हम हाउ की बात कर रहे हैं इसके अंदर जो वेब है वो वर्टिकल वेब मेंबर्स होते हैं। तो जो वर्टिकल है वो टेंशन फोर्स के लिए होते हैं, और अलग जो दूसरे होते हैं वो कंप्रेशन के लिए होते हैं। डायग्राम में आपको जैसे दिख रहा है। तो बेसिकली हमें रूफ ट्रस के अंदर, रूफ ट्रस या ट्रसेस के अंदर यही चेक करना होता है कि फोर्स कितने डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है। यदि कोई फोर्स डायगनली लग रहा है तो उसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, वर्टिकली इसका फोर्स कितना है और हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा, कंप्रेशन कहाँ पे होने वाला है, टेंशन कहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही ट्रसेस के अंदर सोल्व करना होता है। देन हाउ के बाद होता है वॉरेन रूफ ट्रस। वॉरेन रूफ ट्रस होता है कि जैसा आप डायग्राम दिख रहा है कि एक छत होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बड़ी बनाई जाती है, और ये लंबे रूम्स के लिए होता है जो 100 मीटर लेंथ होते हैं। लाइक हमारे रूम होते हैं जनरली 100 मीटर के नहीं होते हैं, 10 मीटर मैक्सिमम या 12 मीटर। तो ये जो रूम ये होते हैं 120 मीटर से लेकर 100 मीटर लंबे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए जाते हैं। जैसा इन वॉरेन रूफ ट्रस डायगोनल मेंबर्स आर अल्टरनेटिवली इन टेंशन और कंप्रेशन एंड यूज्ड इन द बिल्डिंग फॉर रेंजिंग 20 मीटर टू 100 मीटर। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको लंबी स्ट्रेंथ देने के लिए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वॉरेन रूफ ट्रस। जो डायग्राम देख लो आप एक बार। तो अगला था फिंक हाउ रूफ ट्रस। तो फिंक हाउ रूफ ट्रस के अंदर होता है जैसा डायग्राम दिखा है, ये एक ट्रायंगल टाइप में होता है कि एक किंग पोस्ट एक्सटेंड वर्टिकली फ्रॉम द क्रॉस बीम। जो इसके अंदर ट्रायंगल दे रखा है कि ये एक ट्रायंगल टाइप में दे रखा है ट्रस, इसको बोलते हैं हमारा फिंक के अंदर। ये बेस इसको होल्ड करता है, बेयरिंग इसको होल्ड करने की टेंशन के लिए, और ताकि इस पर जो टेंशन है जो ऊपर से आ रहा है वो कम हो, उसके लिए टॉलरेट करने के लिए इसको बनाया जाता है बीच में सपोर्ट देके। ये था हमारे ट्रस, रूफ ट्रस एंड जो ब्रिज ट्रस थे। अब इसके अंदर बेसिक आता है कि ये डेफिनेशन, ये प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया कि हाँ होता क्या है ट्रस वगैरह। ट्रसेस के अंदर की अपने रूफ ट्रस के अंदर कैसे सोल्व करने, क्या किस टाइप के होते हैं, आपने जैसे अभी देखा वॉरेन वाला कैसे था, पैट वाला कैसे था, हाउ वाला कैसे था। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, कि यार ये ब्रिज तो बना दिया हमने या ये रूफ तो बना दिया, पर इसके अंदर लोड कितना अप्लाई हो पा रहा है। टेक अभी जो हमने बताया मैंने वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, जो एक नॉर्मल भी देख के बता सकता है कि हाँ ये छत है, ये बीम है, ये इसको बोलेंगे, कोई अपनी लैंग्वेज बीम बोलते हैं, कोई पूछेगा इसको क्या है, ये तो उनके डेफिनेशन होती है कि हाँ पिलर लगा दिया, दीवार खड़ी कर दी। अब असली क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हम सोल्व कैसे करना है इसको। अब तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर जितने भी ट्रसेस है, मैं सारे ट्रसेस के एग्जाम्पल लेके, इसमें और भी बहुत सारे टाइप के ट्रसेस होते हैं, बस बेसिकली कंसेप्ट एक ही होता है। तो एक ट्रस को या दो ट्रस को हम सोल्व कर लेंगे तो आप सारे ट्रस को क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कि ये लेक्चर इसके अंदर सोल्व कैसे थे, फोर्स कैसे निकालते हैं, जॉइंट मेथड से कैसे सोल्व करना होगा इसको, और फिर इसके ट्रसेस के फॉर्म कैसे निकालना होगा, इसमें फोर्स कैसे निकालना, मोमेंट ऑफ कैसे निकालना है, तो सारा हम नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।